तो यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम क्राइस्ट सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आप सब लोगों के सम्मुख में आया हूँ। तो यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज इसके दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने मुझे आज का दिन दिखाया, मेरे पूरे परिवार को, उन सब भाइयों को प्रभु आज का दिन दिखाया जो इस समय मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, थैंक यू फादर। आज संडे है, सब लोग जानते हैं, और सब लोग खुश होंगे प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में उन्नति कर रहे हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर। आज एक वचन लेकर आपके सम्मुख में आया हूँ, और ये वचन जो है हमारे जीवन के लिए, मसीह लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है दोस्तों। वैसे तो पूरी की पूरी बाइबल का एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विषय को आज जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, तो इस विषय को मैंने आपके लिए रखना जा रहा हूँ। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ खुदा, यीशु मसीह के नाम से। तू जो महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जो तूने हम सबको आज का दिन दिखाया, जिंदा की जमीन पे तूने रखा मेरे खुदा प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में आता हूँ, जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक। जीसस की हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना महिमा करते हैं, क्योंकि केवल तू ही स्तुति और आराधना के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो तेरा वचन तू हमें देने जा रहा है प्रभु जी, ये वचन जितने भी लोग यहाँ पे सुने प्रभु जी, सब लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे प्रभु जी। सब लोगों के जीवन में तेरा अनुग्रह इस वचन के द्वारा मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि जो तेरा वचन है प्रभु जी, वो आग है, तेरा वचन हथौड़ा है, तेरा वचन दो धारी तलवार है, जो गुदे गुदे को काटता है, छेदता है प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो तेरा वचन हम लोगों के जीवन को बदलता है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे इन सुंदर कलाम के लिए, सच्चे और जीवित कलामों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इन सब लोगों के ऊपर होने दे पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास, तेरा बेटा, तूने मुझे इस योग्य बनाया प्रभु जी कि मैं तेरे वचनों को बांट सकूं, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर। धन्यवाद करता प्रभु जी, तेरी कलीसिया जो तू बना रहा है पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा तेरी कलीसिया में तू एक नया प्रकाशन तू दे मेरे खुदावन बाप प्रभु जी। जो लोग तेरे पिता परमेश्वर भरमाए जा रहे हैं मेरे खुदावन बाप पिता, जो पिता परमेश्वर उस दुष्ट के गिरफ्त में प्रभु जी जा रहे हैं प्रभु जी, उन सबको मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी वापस तेरे बारे में लाने के लिए मैं मदद और सहायता मांगता हूँ यीशु राजा। उन सबकी मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी तू ऐसा कर रहा है मेरे खुदावन बाप। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से इस प्रार्थना की आशीष मांगते हैं, सुने और देर से कबूल करें पिता। आमेन, आमेन, थैंक यू जीसस। एक अच्छी ताली के साथ प्रार्थना में हम लोग रहेंगे, और एक अच्छी ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु की उपस्थिति यहाँ मौजूद है। धन्यवाद यीशु। एक छोटा सा गीत गाकर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा
गाती रहे हर पल, मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। यीशु यीशु तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास मैं आता हूँ, यीशु तेरे पास। Thank you, Jesus Christ. Thank you, Father, for your wonderful presence here, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Almighty Father. Thank you, Jesus Christ. The Bible says there is no any other above the name of Lord Jesus Christ. There is a higher than any other name. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Almighty Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus Christ. We worship you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. We worship you, Lord Almighty Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Prince of Peace, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Master. धन्यवाद करते परमेश्वर. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो आइए प्रभु के वचन में चलें। और आज का जो विषय है दोस्तों वो ये है कि हम लोग मसीह हैं, और मसीह होने के नाते जो हमारी ड्यूटी, जो हमें जो प्रभु के द्वारा आज्ञाएं मिली हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। मैं छोटी सी बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इफ़ यू डू नॉट रीड योर बाइबल, if you do not read your Bible, you deserve to be deceived. Yeah. Yes, my dear all. If you do not read your Bible, you deserve to be deceived. You deserve to be deceived. अगर आप पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ते तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप गुमराह और धोखे के योग्य हो। या यस, मेरा ये वचन, मेरा आज जो टॉपिक है वो यही है दोस्तों कि अगर आप बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, तो आप गुमराह और धोखे के योग्य हो। क्योंकि यही दो चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसकी वजह से हम लोग इन दोनों चीज़ों से बच सकते हैं। आज अप टू 90% लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्हीं दो बातों की कमी की वजह से भरमाए जा रहे हैं। 90% लोग आज मसीह होते हुए भी मसीह में नहीं हैं, वो संसारिक जीवन भी बिता रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनकी बाइबल, डेली की बाइबल स्टडी बहुत कमज़ोर है, उनकी प्रार्थना बिल्कुल कमज़ोर है। वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा, बाइबल से ज़्यादा, प्रार्थना से ज़्यादा अपने उस पास्टर को, अपने उस बिशप को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के जो सेवक जो हैं उनके वचनों को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चमत्कारों को देख रहे हैं, बट उनका जो अपना फिजिकली और पर्सनली जो उनका अपना एक बाइबल के साथ, एक प्रभु के साथ, एक प्रार्थना में उनका एक रिश्ता जो कायम होना चाहिए वो नहीं है आज की डेट में। इसलिए दोस्तों, आप देखिए अपने जीवन में झांक कर एक बार। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आई एम श्योर 100% कि जो भी मेरा मसीह, मेरा भाई बहन जो आज प्रार्थना में नहीं है, बाइबल में नहीं है, वचनों में नहीं है, उनका जीवन एज इट इज़ वैसा ही है जैसा वो पहले थे। देयर इज़ नथिंग एनी चेंज इन लाइफ। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी चेंज नहीं है। रीज़न एक ही है दोस्तों, क्योंकि हमारा बाइबल स्टडी करना, हमारी प्रार्थना का जीवन वो बहुत कमज़ोर हो गया दोस्तों। अगर आप पर्सनल प्रेयर में नहीं हैं, अगर आप बाइबल में नहीं है दोस्तों, तो आप भरमाए जा रहे हो और उस दुष्ट की युक्तियों में आप भरमाए जा रहे हो, आप धोखे में हो दोस्तों।
रियली मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप धोखे में हो दोस्तों, क्योंकि यीशु जीवन बदलता है, हम सब जानते हैं, मैं भी और आप भी। यीशु जीवन बदलता है, लेकिन वो जीवन उन्हीं का बदलता है जो यीशु मसीह के साथ कनेक्ट रहते हैं। You should be connect to Jesus Christ. How can you connect? This is the main things. We should be connect to Jesus Christ. अगर हम यीशु मसीह के साथ कनेक्ट रहेंगे तो ही हम लोग यीशु मसीह को पा सकते हैं, तो ही हम यीशु मसीह के अनुभव को कर सकते हैं, उसकी फीलिंग ले सकते हैं। तो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे बीच में, मेरे अंदर है, और उन भाइयों के अंदर में है जो इस आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो यीशु मसीह की आज्ञाएं जो हैं, उन आज्ञाओं को हमें साथ में लेके चलना होगा दोस्तों। तो बाइबल स्टडी इज़ अ वेरी मस्ट इन योर लाइफ माय डियर ऑल। जो यीशु मसीह के बच्चे हैं, दुनिया का हर इंसान यीशु मसीह का बच्चा है, लेकिन जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, जो उस परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जो जान चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अपनी बाइबल स्टडी को आप बढ़ाएं। बाइबल स्टडी को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक वचन मैं आपको बताता हूँ, इब्रानियों की पत्री 5:12 में लिखा है कि समय के विचार से तो आज आपको गुरु हो जाना चाहिए दोस्तों। यस, इब्रानियों की पत्री में आपने पढ़ा होगा इस वचन को कि समय के हिसाब से, मतलब अगर हम लोग कंसिस्टेंटली, रेगुलरली बाइबल स्टडी में हैं, प्रार्थना में हैं, डिपेंड नहीं है अपने पास्टर के, डिपेंड नहीं है चर्च के, डिपेंड नहीं है कि मैं मंडे टू मंडे टू सैटरडे मैं संसारिक हूँ और संडे, केवल संडे मैं मसीह हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कलीसिया के आज लोग हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ, मैंने फिजिकली इस चीज़ को मैंने देखा है, जो मंडे टू सैटरडे वो संसारिक हैं, वो यीशु मसीह के नहीं हैं, लेकिन जैसे ही संडे आता है वो यीशु मसीह के हो जाते हैं। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, बहुत बढ़िया से तैयार होंगे और चर्च में जाएंगे, पास्टर को सुनेंगे, वर्शिप करेंगे, वैसे ही एंजॉयमेंट करके फिर वापस अपने घर में, और देन कल संडे है, फिर से वही जीवन स्टार्ट। मैंने फिजिकली अपने चर्च में देखा है, जिस चर्च में पहले मैं था, फिजिकली मैंने देखा है, जो 10-10 साल से, 12-12 साल से दोस्त हो मसीह में हैं, 15-15 साल से दोस्त हो जो मसीह में हैं, वो वही संसारिक जीवन जी रहे हैं, उसी नशे में हैं, दारू में हैं, व्यभिचार में हैं, गलत कामों में हैं, अपने आप को वो मसीह कहलाते हैं। और ऐसे भी बहुत हैं दोस्तों, मैंने देखा है जो बचपन से, जो बाई बर्थ मसीह हैं, उनकी लास्ट 2 और 3 जनरेशन जो मसीह में है, बट वो फिर भी आज संसारिक जीवन बिता रहे हैं दोस्तों, उसी नशे में हैं, उसी बातों में जो संसारिक बातें हैं दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप मसीह हो तो आप में चेंज होना स्वाभाविक है। इफ़ यू आर नॉट चेंज, इफ़ यू हैव नॉट चेंज इन योर लाइफ, सो दोस्तों, सॉरी टू से यू आर नॉट क्राइस्ट, यू आर नॉट अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो आप मसीह के नहीं हो। उस बदलाव का ना होने का रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न यही है कि आप बाइबल स्टडी अपने से नहीं करते हो। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ इस मैसेज के द्वारा कि हमें जो है पास्टर्स के ऊपर या हमें उस सेवक के ऊपर डिपेंड नहीं होना है जो हमारे लिए चर्च में पुलपिट के खड़े होकर हमारे लिए वचन देते हैं संडे के संडे। हमें खुद को भी बाइबल स्टडी करना है दोस्तों। आप फिजिकली इस बात को जानिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग मसीह में नहीं हैं वो तो ऑलरेडी भरमाए हुए हैं, आप जानते हो, लेकिन जो मसीह में हैं, आ चुके हैं, वो भी भरमाए गए हैं। कैसे? क्योंकि उनकी बाइबल स्टडी बहुत वीक है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप देखिए अपने जीवन में झांक कर, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों की प्रार्थना वीक है, जिन लोगों का बाइबल स्टडी वीक है, उनका जीवन बिल्कुल भी नहीं बदला है। आई एम 100% गारंटेड उनका जीवन नहीं बदला है। और अगर आपका जीवन वैसे का वैसी है तो आप मसीह नहीं हो दोस्तों। तो यीशु मसीह आपके साथ नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। वो कौन सी स्पिरिट आपके साथ में चल रही है? जस्ट इमेजिन, जो आपको बाइबल पढ़ने से रोक रही है, जो आपको उसी संसारिक जीवन में फिर से धकेल रही है, वो कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? आप इस बात का ध्यान दो। अगर आप यीशु के नज़दीक जाना चाहते हो तो आपको बाइबल के नज़दीक आना होगा,
प्रार्थना के नज़दीक आना होगा, तभी आप यीशु के नज़दीक जा सकते हो। अगर आप यीशु के नज़दीक जाओगे तो शैतान आपके जीवन से दूर जाएगा। सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल। बट हम कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हो दोस्तों? सोचो इस बात को, सोचो इस बात को, आप कर क्या रहे हो? आई एम श्योर कि बाइबल और प्रार्थना का जीवन आपका नहीं है अगर आप वैसे के वैसे संसारिक जीवन में जी रहे हो तो। आई एम श्योर, 100% श्योर दोस्तों। तो वही सेम चीज़ें, वही गुस्सा, वही लालच, वही नशा, वही व्यभिचार, वही मूर्ति पूजा, सब कुछ एज इट इज चल रहा है। कहने को आप मसीह हो, लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं छोड़ा, वही जीवन आप बिता रहे हो। रीज़न है कि आप बाइबल से दूर हो। इसको इतना इजीली मत लो दोस्तों। आप चर्च में जा रहे हो, वेरी गुड। पास्टर को सुन रहे हो, वेरी गुड। बट यू शुड बी रीड योर बाइबल। आपको आपकी बाइबल रीड करनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको यीशु चाहिए, अगर आपको यीशु का अनुभव चाहिए, अगर आपने यीशु को फील करना अपने जीवन के अंदर, तो वो होगा। और जैसे यीशु आपके जीवन में आएगा दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन से बाहर चली जाएंगी। तो यहाँ पे एक वचन मैं आपको बताना चाहूँगा जरूर दोस्तों। एक वचन है कुलिसियों का 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो दोस्तों, आज लोभ कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आपका पास्टर कर रहा है। इस बात को ध्यान से सुनना। लोभ, लालच एक मूर्ति पूजा है, और मूर्ति पूजा बाइबल में परमेश्वर ने सबसे बड़ी और पहली आज्ञा उसने दी है कि मूर्ति पूजा नेवर। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो जाने अनजाने में भी आप मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं दोस्तों। कहने को वो पास्टर हैं, कहने को वो बिशप हैं, कहने को वो इवेंजलिस्ट हैं, बट दे आर इन आइडल्ट्री। सो दोस्तों, हमें मूर्ति पूजा में नहीं जाना है। तो एक वचन मैं आपको यहाँ पे और बोलना चाहूँगा दोस्तों। एक वचन और जो है, ये सब चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं है तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो है ये वचन के द्वारा बताऊंगा दोस्तों। 1 यूहन्ना 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, कि वह परमेश्वर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो वचन कह रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हमारे पास एक वरदान है पवित्र आत्मा का, आत्मा को परखने का वरदान। उस वरदान को मांगे। आप प्रार्थना में बैठेंगे तो उस वरदान को मांगे, बाइबल पढ़ेंगे उस वरदान को मांगेंगे। तो उस वरदान को मांगेंगे तो आपको सामने वाले की आत्मा की प्रतीति आप कर सकते हो दोस्तों, आपके पास्टर की, जो सेवक की, किसी की भी, कि वो सामने वाला जो है वो किस स्पिरिट के अंदर लीडिंग में है। तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका जीवन जो है वो मसीह के तरफ जा रहा है या किस तरफ जा रहा है दोस्तों। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप मसीह हो तो आपको बाइबल पढ़ना है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ो। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप यीशु के साथ कनेक्टेड रहो। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कहाँ से हो रही है, अब आप सोच के देखो। ऐसा नहीं है कि अगर आप मसीह में आ गए हो तो अब कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह तक की भी परीक्षा हुई थी, आप जानते हो, आपकी क्यों नहीं होगी? तो आपके पास एक ही हथियार है, एक ही पावर है आपके पास, वो ये है कि यू हैव टू कनेक्ट जीसस क्राइस्ट। कनेक्ट होना जरूरी है, आपको यीशु मसीह से कनेक्ट होना जरूरी है। वो कनेक्ट कैसे होंगे आप? जब आप पर्सनल डेली
सुबह, दोपहर को, शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, जहाँ भी आपको टाइम मिले, आपको बाइबल स्टडी करनी है, बाइबल पढ़नी है। आज तक का इतिहास का गवाह है इस धरती के ऊपर, जब से ये बाइबल हम सबके हाथ में आई है, आज तक का कोई भी ऐसा बिशप, ऐसा पास्टर ऐसा नहीं है जो बिना बाइबल पढ़े यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हुआ है। केवल सुनने से नहीं, केवल देखने से नहीं, खुद भी स्टडी करनी है। जब तक आप बाइबल स्टडी नहीं करोगे, आप यीशु मसीह के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते दोस्तों, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। 100% गारंटी है, 100% गारंटी दोस्तों। तो एक वचन है दोस्तों, एक वचन मैं आपको इसमें और बताना चाहूँगा। इस सारे वचन का मेन टॉपिक यही है दोस्तों कि मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको बाइबल स्टडी करनी है और यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना है। अगर आप जितने भी पुराने हो, ये अपने मन से भ्रम निकाल दो कि आप 10 साल से हो, 15 साल से हो, 20 साल से हो, बाई बर्थ हो मसीह में, आपको ज़रूरत नहीं है प्रार्थना करने की, आपको ज़रूरत नहीं है बाइबल पढ़ने की। नो, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको हर रोज बाइबल पढ़नी है, हर रोज यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना है, हर रोज प्रार्थना करनी है आपको दोस्तों। तो मेरा ये मैसेज आपको है, क्योंकि इसी एक कमी की वजह से आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम, सारी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। सब कुछ इसी एक प्रॉब्लम की वजह से। ये प्रॉब्लम क्या है? बाइबल को ना स्टडी करना, बाइबल को ना पढ़ना। सिर्फ एक ही वजह है। अगर आप बाइबल को स्टडी करेंगे, आपको वचनों को पता होगा, आपके सामने वाला जो पास्टर है आपको जो वचन दे रहा है, वो वचन जो है बाइबल के थ्रू है, बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो भी आप जान पाओगे। कि ऐसा तो नहीं वो आपको एक मोटिवेशंस प्रीचिंग कर रहा है, कानों की खुजलियों को मिटाने के लिए मोटिवेशन, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं वही आपके पास परोसी जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है। नो, आपको स्टडी करना होगा बाइबल, तभी आप जान पाओगे कि आपके पास्टर, आपके जो पुलपिट के ऊपर खड़े हुए हैं, वो महाशय जी, वो जो भी हैं, वो आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, वो आप तब जान पाएंगे जब आपके पास वो नॉलेज होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पास्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिशप की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, बट हमें कंपेयर भी करना है, आत्मा को परखना है। तो वचन 1 यूहन्ना 4:1 जो बता रहा है कि आत्माओं को परखें, वो तब परख पाएंगे जब आप जीसस के साथ, यीशु मसीह के साथ कनेक्ट रहेंगे। कनेक्ट तब रह पाएंगे जब आप बाइबल पढ़ेंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो सारे रास्ते अपने आप खुलेंगे, सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगी। मेरे पास बहुत सारी हज़ारों ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसी कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं उस संसारिक जीवन में। रीज़न सिर्फ एक ही है, एक ही रीज़न मेरे सामने आया है, वो यही है कि उनका पर्सनल लाइफ के अंदर प्रार्थना और बाइबल बिल्कुल ज़ीरो है। They are all depend upon his pastors. That's it. इसलिए जो है आपको चाहिए कि आप जो है बाइबल में, प्रार्थना में आएं। तो अभी क्या करना है? दिस इज योर चॉइस। नाउ दिस इज योर चॉइस। अभी क्या करना है आपको? क्या ऐसे ही जीवन बिताना है? जो अब तक हुआ है कैसे होना है? यू हैव टू चेंज, यू शुड बी ए चेंज। आपको चेंज लाना होगा, आपको अपने जीवन में चेंज लाना होगा। अगर आप चेंज नहीं लेकर आओगे तो वही होगा जो अब तक हुआ है, आगे भी वही होने वाला है। नथिंग इज चेंज। आप मसीह में नहीं हो, मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूं आपको। अगर आप बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, यू आर नॉट बॉडी क्राइस्ट। आप मसीह में नहीं हो। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूँ, मसीह में होने का मतलब बाइबल पढ़ना है। मसीह में होने का मतलब यीशु मसीह का पीछे होना है। मसीह में होने का मतलब क्रूज को उठाना है। मसीह में होने का मतलब अपनी सारी पास्ट पुरानी चीज़ों को, सारी उस गंदी आदतों को, सारी उन बातों को छोड़ना है। मसीह में होने का मतलब उन सारी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ना है।
मसीह में होने का मतलब यीशु मसीह से कनेक्ट होना है। मसीह में होने का मतलब बाइबल को रोज अध्ययन करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, रोज पढ़ना है, बैक टू बैक पढ़ना 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 पढ़ना। वो है मसीह। मेरे जीवन में भी इस बाइबल ने बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर पर्सनली कि पास्टर्स जो हैं, बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर लोगों को मोटिवेट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी वो अपने ऊपर डिपेंड करके छोड़ते हैं उनको, वो इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने हमें किस लिए चुना है, हमारा मकसद क्या है, हमारा काम क्या है, हमारी जॉब क्या है यीशु मसीह में आने के बाद। वचन क्या कहता है मत्ती 28 के अंदर 19, 20, 21 में, उसमें क्या बोला है कि जाओ और सारी जातियों को चेला बनाओ। ये आपकी जॉब है। आप चेला कैसे बनाओगे जब आपको नॉलेज नहीं होगी बाइबल की, प्रार्थना की, कैसे चेला बनाओगे। तो यीशु मसीह ने ऊपर जाने से पहले, उठाए जाने से पहले उसकी आखिरी आज्ञा यही थी। क्या इस आज्ञा को आप पालन कर रहे हो? क्या आप इस आज्ञा को मान रहे हो? जो आज्ञा नहीं मानता वो हठी होता है, बाइबल बताती है, और जो हठी है वो मूर्ति पूजा में है, बाइबल बताती है। सोचो जरा मेरे दोस्तों, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो राइट नाउ? आप कहाँ से हो इस समय? आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो इस समय? दोस्तों सोचो, पूछो अपने आप से, क्या आप मसीह हो? क्या आपका जीवन वैसा ही है जैसा पहले था? किस हक से आप अपने आप को मसीह बोलते हो? किस हक से आप अपने आप को जीसस फॉलोअर बोलते हो? आपका जीवन अगर वैसा का वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ, तो आप मसीह नहीं हो। आज आपको इसी वक्त आज आपको इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे ये बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे ये बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि क्या आप मसीह में हो? क्या आप मसीह में होकर अपना जीवन बिता रहे हो? तो दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। जो आज्ञा नहीं मानता, आज्ञा कौन नहीं मानता? आप भी जानते हो। अब आप सोच के देखो, आपका बच्चा, आपका बेटा, जो भी आपके बच्चे हैं, अगर आप बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर अपने बच्चों को कोई आज्ञा देते हो, अगर वो उस आज्ञा का उल्लंघन करे तो आपके साथ क्या होता है? आपको कैसा लगता है? फिर आप कैसा फील करते हो? तो उसको कैसा फील हो रहा होगा इस समय? आपको खुशकिस्मत होना चाहिए। आप खुशकिस्मत हो सब लोग कि उसने आपको चुना है। क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों? उसके प्रेम को ऐसे, उसकी कुर्बानी को ऐसे व्यर्थ गवा रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट हैव टू डू फॉर जीसस क्राइस्ट। आप क्या कर रहे हो यीशु मसीह के लिए? कितने लोगों को आज आपने गॉस्पेल सुनाया है? कितने लोगों की आत्माओं को आज आपने बचाया है? पूछिए अपने आप से, क्या कर रहे हो? आपका यही काम है और कोई काम नहीं है। नाचना गाना कूदना ये सब काम नहीं है हमारे यार। हम मसीह के बच्चे हैं, उसने हमें चुना है किस लिए? कि आप जाएं और हर एक जाति को चेला बनाएं। मैं तो ये बोलूंगा, पहले आप खुद तो चेले बन जाओ यार। आप खुद चेले नहीं हो अभी फिलहाल। किस मुंह से आप अपने आप को यीशु मसीह का बेटा बोलते हो? किस मुंह से आप अपने आप को मसीह बोलते हो? सारी वही बातें, संसारिक बातें आपके जीवन में चल रही हैं। भरमाए जा रहे हो आप। शैतान पूरी जोरों के साथ अपना काम कर रहा है, पूरी जोरों के साथ अपना काम कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसके द्वारा चल रहे हो या जीसस के द्वारा चल रहे हो? थिंक अबाउट इट। यीशु मसीह को जानने वाला, यीशु मसीह को मानने वाला, वो बाइबल पढ़ता है, वो प्रार्थना करता है, वो मूर्ति पूजा नहीं करता। सोचो इस बारे में मेरे दोस्तों। वापस आ जाइए प्लीज। थिंक अबाउट इट। उसके उस क्रूज की मौत को याद करो
जिसने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए अपनी जान दी है, उसकी उस जान को, उसके इस कुर्बानी को यूं व्यर्थ न जाने दो मेरे दोस्तों। प्लीज सोचिए जरा इस बात को। एक वचन यहाँ पे पढ़ूंगा मैं, इब्रानियों 6:4। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। लिसन, क्या कह रहा है वचन? यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। फिर से भरमाए हुओं को, भटके हुओं को वापस लाना अनहोना है दोस्तों। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। फिर से बार बार यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए समय नहीं मिलेगा किसी को भी। वह एक बार आया, बस एक बार चढ़ा। आपकी इन हरकतों की वजह से क्या वो बार बार क्रूस में चढ़े? क्या वो बार बार अपनी जान दे? क्या बार बार अपना वो लहू बहाए? नहीं दोस्तों, समझिए दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बात को समझिए। एक यूहन्ना 4 में फिर से मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। फिर से सुनिए क्या कह रहा है वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की वृत्ति ना करो, हर एक आत्मा की वृत्ति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है, अब भी जगत में है। कौन? मसीह विरोधी। उसे मौका मत दो कि वो आपको लीड करे, उसे मौका मत दो कि वो आपको चलाए यीशु मसीह के विरुद्ध में, क्योंकि वो अब भी जगत में है। वचन आपके सामने क्या रहा है? एक यूहन्ना 4:4 में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें, उससे जो संसार में है बहुत बड़ा है। क्यों बोल रहे हो इस बात को? जो तुम में है और उससे बहुत बड़ा है जो संसार में है, जो तुम्हारे अंदर है। देखो, वो आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है। उसके पास जाने का माध्यम सिर्फ एक ही है, प्रार्थना, बाइबल, प्रार्थना, बाइबल, प्रार्थना, बाइबल। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, वचनों में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, आपके जीवन से सारे पाप बाहर जाएंगे। वो सारी बातें जो आज तक 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में चेंज नहीं हुई, वो चेंज होंगी। झांकी अपने जीवन के अंदर, आपके अंदर सिर्फ एक ही कमी है, बाइबल स्टडी नहीं है, प्रार्थना नहीं है। फॉर्मेलिटी मत करें सर, प्लीज फॉर्मेलिटी मत करें। आपका अपना खुद का पर्सनल जीवन यीशु मसीह के लिए निकालें फिजिकली। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो मेरे भाइयों? एक वचन मैं आपसे पढ़ ले, यहाँ से एक वचन और मैं आपको पढ़ने के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। यहोशू की पुस्तक में अध्याय 24 का 15 वचन, सुनिए ध्यान से।
अभी भी वक्त है, कम बैक। ये वचन आपको क्या कर रहा है, सुनिए। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, वचन 24 का 15, पुस्तक यहोशू। मूसा के मरने के बाद जब यहोशू ने लीडिंग संभाली, यही चीज सेम मूसा ने उस टाइम पे बोली थी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। वही चीज सेम हजारों सालों के बाद यहोशू बोल रहा है। यहोशू 24 अध्याय का 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। आज, राइट नाउ यू हैव टू चूज। चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। चुन लो कि आपको किसकी सेवा करनी है। ये वचन आपसे पूछ रहा है, ये वचन आपसे पूछ रहा है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? टेल मी, पूछ रहा हूं। जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है कि किसकी सेवा करोगे आप। यहोवा आपसे पूछ रहा है, परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि किसकी सेवा करोगे। उनकी जो अभी जिनकी सेवा आप कर रहे हो, या उसकी जो आपका असली पिता है, जो सृष्टि का विधाता है, जो सृष्टि करता है, जिसने आपको बनाया, इस पूरी सृष्टि को बनाया, मुझे बनाया, जिसने आपके लिए अपनी जान दी, जिसने आपको बचाया, छुड़ाया, आपके पापों को आपके जीवन से दूर किया, आपको फ्री किया, आपकी सारी कीमत उसने अदा कर दी। आप उसकी सेवा करोगे या उसकी सेवा करोगे जिसकी आज आप कर रहे हो। मूर्ति पूजा में आकर, झूठ बोलकर, व्यभिचार कर कर, बहुत से ऐसे काम, वो वाले काम जो आप जानते हो, वो वाले काम जो मसीह में आने से पहले आप करते थे। चेंज नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। चेंज योर सेल्फ माई डियर ऑल। मेरे पीरो, अपने इस लाइफ को चेंज करो यार। समय बहुत निकट है, बहुत समय निकट है। प्लीज 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 मेरे इस टॉपिक को समझिए। केवल बाइबल ना पढ़ने की वजह से, प्रार्थना ना करने की वजह से आपके जीवन में क्या हो रहा है, ये छोटी बात नहीं है। इस बात को इग्नोर मत करें। वो शैतान आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा, रोक भी रहा है, आप जानते हो। मेरे पास रोज मैसेज आते हैं प्रार्थना के लिए, मेरे पास रोज लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारे लिए मसीह लोगों के जीवन में प्रार्थना की जरूरत क्यों है। अगर आप मसीह हो तो आपके जीवन में प्रार्थना किसी पास्टर की जरूरत नहीं है। फिर आप मसीह किस लिए हो? यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। वचन कहता है कि आप जाओ, चेले बनाओ, और जिसके सिर के ऊपर आप हाथ रखोगे उसकी बीमारियों को दूर कर दोगे। आपकी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना से लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माएं बाहर चली जाएंगी। फिर आपको जरूरत है एक पास्टर की प्रार्थना की? नो, नेवर। अगर आप मसीह हो तो आपको किसी पास्टर के द्वारा प्रार्थना की जरूरत नहीं है। अगर आप मसीह हो तो आप में और पास्टर में कोई फर्क नहीं है। उस अथॉरिटी का, नॉलेज का फर्क हो सकता है, सिखाने का फर्क हो सकता है, बाइबल को, वचनों को समझने का फर्क हो सकता है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो सेम है। आज का एक दिन का मसीह और 20 साल का पास्टर
सेम अथॉरिटी में हैं, सेम इक्वल, दे बोथ आर इक्वल, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ। इस बात को समझिए, ठीक है। वो पुराने मसीह हैं, वो आपके अगुआ हैं, वो बाइबल टीचर हैं, आपको समझाने के लिए हैं। हमें चाहिए एक अगुआ, चाहिए हमें एक फिजिकली, एक आत्मिक अगुआ चाहिए हमें, जो हमें बाइबल स्टडी करवाए। आज मैं भी आपको, आपका भाई, आपको ये बातें बता रहा हूँ। आज मैं भी आपके सामने ये वचन रख रहा हूँ, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है। सबसे पहली वैल्यू आपके जीवन में एक ही होनी चाहिए, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं है, यीशु मसीह से पहले कोई नहीं है, यीशु मसीह से ऊपर कोई नहीं है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में। तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो मसीह तो हैं बट मसीह नहीं है, भरमाए गए हैं, भरमाए गए हैं। आप भरमाए गए हो, समझो इस बात को। सिर्फ एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना है, नथिंग। सिर्फ एक काम कि आपने जीसस क्राइस्ट से कनेक्ट होना है, बस। और कनेक्ट कैसे होना है? बाइबल के द्वारा, बाइबल के द्वारा, स्टडी के द्वारा, वचनों को सीखने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, अकेला नहीं, पढ़ने के द्वारा। फिर से रिपीट करूंगा कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करोगे। नाउ दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि आज आप किसकी सेवा करोगे। ये सवाल आपके लिए है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए सवाल है कि आज आप किसकी सेवा करोगे, यहोवा की, यीशु मसीह की, या उसकी जिसकी कर रहे हो। आज 90% चर्चों में क्या हो रहा है? 90% चर्चों के अंदर आउट ऑफ बाइबल स्टडी हो रही है। मेरे पास फेसबुक के ऊपर बड़े बड़े पास्टर्स के रोज मैसेज आते हैं, रोज ऐसी वीडियोस, फोटोज आती हैं जहाँ पे हर पल, हर सेकंड मूर्ति पूजा झलकती है। यीशु मसीह की पिक्स के ऊपर, क्रॉस के ऊपर सॉरी, यीशु मसीह की फोटो भेजकर, सॉन्ग लगाकर, अपनी फोटो साथ में अटैच कर कर, ओके, क्रॉस के साथ अपनी फोटो अटैच कर कर, मतलब इस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो पास्टर कहलाते हैं। व्हाट इज दिस यार? किस मुंह से आप लोगों को समझाएंगे कि मूर्ति पूजा ना करें? आप खुद कर रहे हो। मैं उन पास्टरों से बात कर रहा हूं जो ये काम करते हैं। यीशु मसीह की पिक्चर को अपनी पिक्चर के साथ अटैच करके वचन नहीं भेजते हैं, अपनी फोटो के साथ यीशु मसीह की फोटो अटैच करके रील्स बना रहे हैं, रील्स, वीडियोस बना रहे हैं। व्हाट इज दिस यार? 100% गारंटी यू आर फ्रॉम सैटन, क्योंकि यीशु मसीह मूर्ति पूजा के खिलाफ था। अगर आप कर रहे हो तो आप यीशु मसीह के नहीं हो। ओपन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर नॉट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। मूर्ति पूजा करने वाला, चाहे वो मसीह है, चाहे वो पास्टर है, वो मसीह नहीं है। अन्य भाषा बोलने वाला, रिपीटिंग अगेन, जिब्रिश, रबा रबा, शबा शबा, अन्य भाषा बोलने वाला, वो मसीह नहीं है, वो फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। जोर जोर से चीखना, ताली बजाना, हंसना, कूदना, नाचना, आउट ऑफ बाइबल। ऑल थिंग्स आर आउट ऑफ बाइबल्स। कहाँ घूम रहे हो यार? जस्ट थिंक अबाउट इट। डोंट फॉलो योर पास्टर, फॉलो ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फॉलो ओनली बाइबल, नॉट फॉलो एनी पर्सन, in fact me also। इन बातों को बाइबल से स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। फिर से पूछ रहा हूं लास्ट, कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चुन लो,
आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। समय बहुत नजदीक है, टाइम नहीं मिलेगा एक्सक्यूज देने का वहां पर। मेरे मसीह भाइयों, मेरे सेवक भाइयों, समय नहीं मिलेगा। आप लोगों के भी लिए मैसेज है, किसकी सेवा करोगे। चुन लो, चुन लो किसकी सेवा करोगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चुन लो। थैंक यू, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा। प्रभु जी, तूने पिता परमेश्वर जो आज ये वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा तेरी ओर से मुझे दिया प्रभु जी, पवित्र आत्मा तेरी लीडिंग में मैंने ये वचन तेरे बच्चों की तरफ, तेरे बेटों की तरफ इस बीच को मैंने दिया मेरे पिता परमेश्वर। जो जो लोग इस वचन को सुने, इन फ्यूचर में भी जो लोग इस वीडियो को सुने प्रभु जी, उन सब के जीवन में तेरा अद्भुत कार्य, अद्भुत चेंज, अद्भुत मिरेकल मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। वो चुन ले कि वो यीशु मसीह यहोवा को या सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह यहोवा को ही चुने। वो तेरे अपने हैं पिता, जो भरमाए गए हैं पिता परमेश्वर उस झूठे भविष्यवक्ताओं के, उस शैतान के द्वारा, उन सबको पिता परमेश्वर तेरे राज्य में वापस लाने के लिए प्रभु जी तुम मदद और सहायता कर प्रभु जी। यह वचन उन लोगों के जीवन में बहुतायत के साथ कार्य करे प्रभु जी। यह वचन उनके जीवन में एक बदलाव लेकर आए और वो चुन लें कि यस, यहोवा ही हमारा पिता है। वो चुन लें कि मैं आज किसको चुन रहा हूँ। पिता परमेश्वर, ये सब लोग मेरे भाई मेरी बहनें आज तुझे चुन रहे हैं, यहोवा तुझे चुन रहे हैं, यीशु मसीह तुझे चुन रहे हैं प्रभु जी। इनके जीवन में प्रकाशन दे यीशु राजा, हालेलुया। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तो अद्भुत चमत्कार कर मेरे खुदा। ये भरमाए गए थे पिता परमेश्वर, इन सबको क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में तेरी ज्योति मांगता हूँ प्रभु जी। इनकी आंखों से पट्टे उतार के पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जो भरमाए हुए, जो पिता परमेश्वर भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, ये तेरी भेड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो खो गई हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन सबको वापस लेने के लिए मदद सहायता कर प्रभु जी। ये सब लोग पिता परमेश्वर वापस आए तेरे राज्य में पिता परमेश्वर वापस आए मेरे खुदा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। क्षमा कर पिता परमेश्वर, सबको क्षमा कर, प्रकाशन दे पिता परमेश्वर। चाहे वो सेवक है, चाहे वो मेरा मसीह भाई बहन कोई भी हो प्रभु जी, जो ये वचन सुन रहा है प्रभु जी, जो ये प्रार्थना में इस समय सुन रहा है प्रभु जी, उनके जीवन में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उनके जीवन में पिता परमेश्वर एक बड़ा बदलाव देखना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जी, इनके सबके ऊपर तेरा अनुग्रह मांगता हूँ, तेरी सुरक्षा मांगता हूँ, और उस दुष्ट से, उस शैतान से, उस लूसीफर से उनकी मैं रक्षा मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये आत्माओं को परखें पिता परमेश्वर, ये जानने पाए कि सामने वाला कौन है, कौन सी आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी तू कार्य कर प्रभु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं तेरा बेटा, तेरा दास पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन सब भाइयों बहनों के लिए प्रभु जी। प्रभु जी दया करो, दया करो पिता परमेश्वर, सबके ऊपर दया करो पिता परमेश्वर। ये तेरी कलीसिया प्रभु जी, इनके ऊपर दया कर प्रभु जी। ये तेरी दुल्हन है पिता परमेश्वर, इनके ऊपर दया कर मेरे पिता परमेश्वर, दया करो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, तू ऐसा कर रहा है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा मैं पिता परमेश्वर तुझे देता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना की आशीष को मांगता हूँ। सुने और दया से कबूल करें पिता, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के महान नाम से। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, पूरा विश्वास है मुझे। और पिता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं ये दुआ मांगता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।